वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली एक छोटा मेडिकल स्टोर भी है। मतलब छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, इसलिए घर में दवाइयों का एक भंडार हो जाता है। तो मेरा एक सजेशन है आप सबको कि ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा नॉलेज, एक सुपरफिशियल नॉलेज दवाइयों के बारे में होना चाहिए, जिससे कि जब कभी इमरजेंसी हो जाए, अचानक रात को बच्चे को बुखार आ रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं या पेट दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वो यूज कर सकें। तो जब भी आप अपने बच्चे के डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने कोई दवाई लिखी है तो आप ज़रूर पूछिए कि ये दवाई किस काम की है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3-4 कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि घर पे होनी चाहिए, उनका नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। और इस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर जो मैं जिसको रखता हूं वो है ORS। ये देखिए, एक तरह का घोल बनाया जाता है जो तब दिया जाता है बच्चे को जब बच्चे को दस्त हो रहे हो, लूज मोशंस हो रहे हो। और याद रखिए कि लूज मोशंस कभी भी भयानक रूप ले सकते हैं। पानी की कमी हो जाती है बच्चे में, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, और छोटे बच्चे स्पेशली जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। तो लूज मोशंस को आप सीरियसली लीजिए। ORS का पैकेट आपके पास घर में होना चाहिए। उसे कैसे बनाते हैं, कितनी मात्रा में पानी लिया जाता है, कैसे पिलाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ORS इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ORS डे मनाया जाता है। और अभी इसी साल 2022 में 25 से 31 जुलाई के बीच वर्ल्ड ORS वीक मनाया गया। और यहाँ पर जो थीम था, उसका थीम रखा गया था जोड़ी नंबर 1। मतलब जोड़ी नंबर 1 वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दस्त की वजह से, तो वो आपको ORS के साथ में जिंक भी देते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ORS प्लस जिंक, ये बच्चे के दस्त के अंदर बहुत अफेक्टिव रहता है। तो आपके घर के अंदर ORS के पैकेट आप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे दिया जाता है। इसी लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पर मेरे पास जो मेडिसिन है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का यूज होता है जब बच्चे को बुखार आ रहा हो। इसकी कितनी मात्रा बच्चे को देनी है आप अपने डॉक्टर से पता करके रखिए, क्योंकि वजन के आधार पर दवाइयाँ चलती हैं। तो जब भी बच्चे को बुखार आ रहा हो तो आप पैरासीटामोल जो है इसका यूज कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम से ये दवाइयाँ आती हैं, ड्रॉप फॉर्म में भी है, सस्पेंशन फॉर्म में भी है, सिरप फॉर्म में भी है। कई बार केवल पैरासीटामोल से हो सकता है कि बुखार नहीं उतर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास आइब्यूप्रोफेन दवाई होगी तो वो बुखार उतारने में, बच्चे का बुखार उतारने में बहुत सहायक होगी, बहुत मददगार होगी। अगेन, कितनी मात्रा देनी है बच्चे के वजन के आधार पर है, अपने डॉक्टर से आप जरूर पूछ करके रखें। लिस्ट में नंबर 4 पर जो है ये है सलाइन नेजल ड्रॉप्स। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अक्सर जुकाम होता रहता है। ऐसी स्थिति में वो म्यूकस बाहर नहीं निकाल सकते हैं, नाक का रास्ता बंद हो जाता है, दूध पीने में बहुत परेशानी आती है। तो यदि सलाइन नेजल ड्रॉप्स हैं तो ये क्या करती हैं कि जो म्यूकस है उसको थोड़ा हल्का कर देती हैं, निकलने में आसानी रहती है, और आपकी जो नाक की जो ड्राइनेस रहती है बच्चे की, उस ड्राइनेस को ख़त्म करती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा रिलैक्स हो जाता है, उसे सांस अच्छे से आ रहा होता है। तो सलाइन नेजल ड्रॉप्स आपके डॉक्टर ने ज़रूर लिखी होंगी, उन्हें आप घर पर ज़रूर रखें। कैसे कितनी बूंद डालनी है आप अपने डॉक्टर से पता करके रखें। इसके बाद में जो मेडिसिन है वो रहती हैं विटामिन डी एंड आयरन। देखिए, ये विटामिन डी एंड आयरन की जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए है, जिसको कि दिया जाता है। इस लिस्ट में मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये एक क्रूशियल टाइम है। यदि आप अपने बच्चे को विटामिन डी और आयरन नहीं दे रहे हैं 1 साल से पहले, क्योंकि आयरन जो है वो 4 महीने पे स्टार्ट किया जाता है और 1 साल तक दिया जाता है, विटामिन डी पहले भी स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ करके कितनी मात्रा देनी है उसे प्लीज़ 1 साल तक जरूर दें। इसके बाद लिस्ट में मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं थर्मामीटर। आप सब भी अच्छे से जानते हैं लेकिन यूज बहुत कम करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कोई जर्म्स होंगे तो वो मर जाएं। ऐसे ही जब हमारी बॉडी के अंदर या बच्चे की बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई कीटाणु जाता है, कोई वायरस जा रहा है, कोई बैक्टीरिया जा रहा है, तो बॉडी क्या करती है? अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। मतलब ये एक तरह की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ऐसी स्थिति में जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो जो वायरस है वो मरता है, उसका मल्टीप्लिकेशन कम होता है, और हमारे वेपन्स जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़, इनका बनने की जो रफ्तार होती है ये तेज़ हो जाती है।
तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बुखार जो है वो आपके बच्चे का एक दोस्त है, उसे ऐसे समझिए, उससे डरिए मत कि बुखार आ गया एकदम घबरा जाते हैं। उसकी एक चार्टिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको एक चार्ट बनाएं, कितने डिग्री पर आपको आने पर थर्मामीटर में नाप करके कितने डिग्री पर आपको दवाई देनी है, अपने डॉक्टर से पता करके रखें। कुछ स्पेशल केसेज होते हैं जिनमें बच्चे को बुखार के साथ दौरे आते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ रेगुलर इंटरवल जो है उस पर बच्चे को दवाई देनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ थर्मामीटर नहीं है तो लाएं, नहीं नापना आता है तो सीखें, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इससे रिलेटेड मेरा एक कंप्लीट वीडियो है थर्मामीटर पे, आप आई बटन को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब इसी लिस्ट में लास्ट नंबर पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक फर्स्ट एड बॉक्स घर में ज़रूर रखें। यदि टॉडलर है, 1 से 3 साल 4 साल का बच्चा, एक्सीडेंट्स के लिए बहुत प्रोन होते हैं, कहीं चोट लगवा लेते हैं, कहीं से गिर जाते हैं, कुछ मुंह में खा लेते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास आइस पैक कहाँ है ये पता होना चाहिए, बैंडेड है कि नहीं है, आपके पास में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो है वो कहाँ पर रखा है, बीटाडीन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो प्लीज़ इनको एक जगह पे रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी बच्चे को चोट लगी या ब्लड आ रहा है तो उस जगह को अच्छे से दबा के रखें। और कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बार बार हटा के देखते हैं, ब्लड रुका कि नहीं रुका, रुका कि नहीं रुका। अरे भैया उसको थोड़ी देर, कम से कम 10-15 मिनट आप उस पर नज़र मत डालिए, उसको दबा करके रखिए। तो दोस्तों ये कुछ छोटी जानकारियाँ थी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स मैंने आपके साथ में इसमें शेयर नहीं करी हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।